ओके, सो काजी मिर्जा की तमाम दलीलों और गवाहों को जवाब देने के लिए हमने काफी धर्माधिकारियों को बुलाया था, परंतु यहाँ कोई आने के लिए राजी नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट ने एक सरकारी वकील की भी नियुक्ति करी है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, भारत में कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पिछली बार भगवान और उनके नाम पे चल रहे इस पूरे धंधे का पर्दाफाश करने के बाद भी आज भी चीजें तकरीबन वैसी की वैसी ही हैं। जज साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पिछली बार भगवान और उनके नाम पे चल रहे इस पूरे धंधे का पर्दाफाश करने के बाद भी आज भी चीजें तकरीबन वैसी की वैसी ही हैं। लोग आज भी पत्थरों को पूज रहे हैं, आज भी पत्थरों पे फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, और तो और जज साहब, आज भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल के तीर्थ यात्राओं में जा रहे हैं। जज साहब, जब तक हम इस पे कानूनी पाबंदी नहीं लगा लेते, तब तक भारत के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। औरों को तो छोड़िए जज साहब, मेरी पत्नी सुशीला वो अपनी जान जोखिम में डाल के तीर्थ यात्रा पे गई पत्थर के दर्शन करने के लिए, और आज वो खुद अस्पताल में पत्थर बनी पड़ी है साहब, खुद पत्थर बनी पड़ी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, इस भगवान नाम की बीमारी ने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, हजारों लोगों की। और तो और ये बीमारी कैंसर की तरफ बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस केस में जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए साहब। मेरी तो ये अदालत से ये दरख्वास्त है साहब कि भारत के संविधान से हर प्रकार के धर्म, रीति रिवाज और प्रथाओं के पालन पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी जाए। और आज मैं ही नहीं साहब, ये सवाल हर एक भारतीय का है, जिसका जवाब ना किसी के पास था, ना है और ना रहेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है जज साहब, इस केस को आगे बढ़ाते हुए आप जल्द से जल्द अपना फैसला सुना दें। थैंक यू। काजी भाई के लिए हमने काफी धर्माधिकारियों को बुलाया था, परंतु यहाँ आने के लिए कोई राजी नहीं हुआ, और जिस सरकारी वकील की हमने नियुक्ति करी थी वो भी यहाँ उपस्थित न होने के कारण ये कोर्ट सारे दलीलों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे में पहुंचती है कि साहब, काली भाई के द्वारा बिछाए गए संविधान के अंधकार को मिटाने के लिए शास्त्र की एक छोटी सी किनारे काफी है। भगवान ये बात समझ भारतवासियों की ओर से मैं इस दास काली भाई द्वारा बिछाए गए स्मृति को स्वीकारने का प्रस्ताव देता हूं। आगे कहिए। काजी भाई द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती का उत्तर देने की अनुमति मैं इस कोर्ट से चाहता हूं। Yes, you may proceed. थैंक यू माय लॉर्ड। सर्वप्रथम मैं काजी भाई का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही सफाई से भगवान, धर्म तथा अन्य महान पुरुषों के इतने गंभीर प्रश्न उठाए, पर इन प्रश्नों का हुआ क्या? इन अनुत्तरित प्रश्नों में न जाने कितने लोगों का धर्म, भगवान तथा उनसे जुड़ी आस्था का कलंक हो गया है, जिसकी वजह से आज सभी भारतीयों में एक ऐसा ही काजी बैठा है। लेकिन ये तुम्हारी कोई खतरनाक नहीं है जो सब तार से ताप मिलाएंगे। सबको के ऊंचा बोल निकलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है काजी भाई, और तुम्हारी ये पचकारी बातें बस एक कॉमेडी सर्कस की शोभा हो सकती है। ज्ञान के दर्शन का चलन चालू करने आया हूँ। चलो विजय जी, कृष्ण विजय जी, उस मुद्दे पे आ जाए जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पे आए थे।
अच्छा चलो ये बताओ कृष्ण विजय जी, भगवान तो हर जगह है ना? हाँ है। तो फिर ये पत्थरों की पूजा करने की क्या जरूरत है? अच्छा काजी भाई, आप पानी कैसे पीते हो? क्या मतलब कैसे पीता हूँ? अरे मतलब किसमें पीते हो? अरे जैसे आप पी रहे हो बॉटल में, ग्लास में। लेकिन पानी तो हर जगह है ना, मतलब बड़ी हाइड्रोजन तो हवा में भी है, ऑक्सीजन भी है, तो आप ऐसे हवा से माय गॉड ये कैसा सवाल है? हवा से कोई पानी कैसे पी सकता है? एग्जैक्टली काजी भाई, एग्जैक्टली हर जगह हवा में पानी है। उसी तरह भगवान हर जगह है, लेकिन भगवान को मूर्ति रूप में सहजता से पूजा जा सकता है। अच्छा चलो मान लिया कि भगवान की पूजा मूर्ति रूप की सहजता से हो सकती है, पर ये गुरु, ये मंदिर, इन सब की क्या आवश्यकता है? काजी भाई, माय गॉड, ये बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में न जाने कितने लोग गरीबी भुखमरी से मर रहे हैं। लेकिन मैं ये सवाल से बहुत पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में लोगों के भूखे मरने और मंदिरों में क्या क्षमा सा मिलता है? अगर हमें सच में गरीबों को मरने की दिशा है, तो जब इतने बड़े थिएटर्स, सिनेमास, आईपीएल, वर्ल्ड कप, बड़े बड़े मॉल्स, ये सब खुलते हैं, तो उनमें सारे लोग क्यों नहीं आता है? माय लॉर्ड, जब मंदिरों की बात आती है, सिर्फ तभी गरीबों की क्यों याद आती है? माय लॉर्ड, अगर इस धनराशि का जरा सा हिस्सा गरीबों के लिए खर्च किया गया होता, तो आज पूरे विश्व की भुखमरी चली गई होती। माय लॉर्ड, जरा दूर क्यों जाते हो? हमारी बात मुझे आई थी 20 करोड़ में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 180 करोड़ का, तुम मुनाफा कितना हुआ माय लॉर्ड? 160 करोड़ का। मैं पूछना चाहता हूं स्कोर से, उसमें से कितना धन उन्होंने गरीबों के लिए दिया? 100%? पॉसिबल नहीं है। 50%? 20%? 20%? शायद से सिर्फ 0% में, नॉट 0%। और काजी भाई, मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि आज भी जगन्नाथ, उडुपी, वर्तमान गुरुद्वारा में मुफ्त में गरीबों को भोजन कराए जाते हैं, जिसके कारण वहां मंदिरों के बाहर लोगों को भूखे मरने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हम रोड पे पड़े हुए किसी भी पत्थर की पूजा करने लगे? काजी भाई, आपने कभी प्रेम पत्र देखा है क्या? सलमान है काजी भाई? हाँ लिखा है तो, हाँ लिखा है। अच्छा, तो उस समय आपने मेरा तो नहीं किया होगा ना, तो आपने लेटर कैसे भेजा? मैंने पोस्ट किया था। अब कहाँ पोस्ट किया था? सरकारी पोस्ट बॉक्स में, लाल डब्बे में। पक्का सरकारी लाल डब्बे पे ही पोस्ट किया था? अरे हाँ बाबा हाँ। पक्का काजी भाई? अरे हाँ बोला ना मैंने। पॉइंट में बोला था, काजी भाई अपने सारे प्रेम पत्र सरकारी लाल डब्बे में ही पोस्ट किया करते थे। आई विल टेक दिस पॉइंट लेटर। काजी भाई, मैंने सुना है कि सुमाई वाला बहुत मोटी रकम मिली, एक 2 लाख की नोट तो देगा। मतलब क्या हो रहा है ये? पक्का वापस कर दूंगा, दे दो एक दो। जरा ये एक्शन, वाह क्या स्वादिष्ट है। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी 2000 की नोट पे ये इमली की चटनी डाल के क्या बैंक्स खा रहे हो? लाओ नोट मेरी वापस करो। अरे काजी भाई, मैं कागज पे कर फैंस खाओ तब तो दिक्कत नहीं ना। अरे तुम्हें जो करना है करो। अरे रिलैक्स काजी भाई, आप ही खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, खाओ खाओ। अरे मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। काजी भाई, जो आपके हाथ में है वो भी कागज है, और मेरे हाथ में जो है वो भी कागज है। तो आपके 2000 की नोट पे जो मैं खा रहा था, तब आप मुझे पागल कह रहे थे, और जब मैं इस कागज पे खा रहा हूँ तो आप खुशी हो रहे, ऐसा क्यों? अरे क्यों मतलब क्या? ये 2000 की नोट
इसकी माता को भगवान नहीं मानते। ताकि वो शास्त्रों द्वारा अप्लाई ना हो और उसी ऑपरेशन प्रोसेस को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं माय लॉर्ड, प्राण प्रतिष्ठा। वाह वाह कृष्ण विजय जी वाह। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त कृष्ण विजय ने इस कोर्ट का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करी और शायद वो इसमें कुछ हद तक काबिल भी रहे, लेकिन मैं इस कोर्ट का ध्यान वहां पे केंद्रित करना चाहूंगा जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट से लक्ष्मी प्रसाद शर्मा को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। आप लक्ष्मी प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं आप? माय लॉर्ड, अदालत में आज जो उपस्थित हैं उनका नाम लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता है और ये इसके जीते जागते उदाहरण हैं कि कैसे ये धर्म के साधु सबको लूटते हैं और इनकी आप इनकी ये खुद ही बताएंगे। ये जज अदालत से दरख्वास्त है कि इन्हें गीता पे हाथ रख के कसम दिलवाया जाए। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं जो मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद शर्मा नहीं, गुप्ता भी नहीं, जज साहब मैं लक्ष्मी प्रसाद नहीं, कुंभकोणम से लक्ष्मी रोड पे मेरा छोटा सा दुकान कपड़े का। जज साहब कुछ समय पहले व्यापार में बहुत नुकसान हुई जिसके वजह तो पूरी तरह कर्ज में डूब गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे कितने से बीमार हो गए। घर में मेरा बूढ़ा माँ बाप वो भी बीमार। उसका दवा लाने का मेरे पास पैसा ही नहीं। उसी समय जब साहब मेरा दोस्त डॉक्टर राजन अय्यर मेरे पास आया, मेरे को बोल तुम जाओ लीलाधर स्वामी के पास, तुम्हारा सारा संकट दूर करेगा वो। जज साहब इसकी बातों में आके मैंने अपना 1.5 एकड़ जमीन 1.5 लाख में बेचकर उसके दर्शन का टिकट खरीदा। मैं वहां गया जज साहब तो उसने मुझे बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई। उसने वो पाउडर, अरे क्या बोलते हैं उसको, राख, उसने वो राख लिया, ऐसे घुमाया, ऐसे रख दिया, बोला जाओ तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। जज साहब 2 साल बीत गया, उसका कोई एड्रेस नहीं, कोई एड्रेस। मेरे साथ धोखा हुआ जज साहब, धोखा हुआ। ये साधु बहुत ढोंगी होता जज साहब, ढोंगी। मेरा तो साधु पर विश्वास नहीं। नो बिलीव एट ऑल। मैं पूरी तरह टूट के बिखर गई। आज मेरे पास न रहने का मकान, न दुकान, जमीन भी नहीं, लुंगी भी नहीं।
बीमारी थी। ये साधु अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। जज साहब, मैं लक्ष्मी प्रसाद अय्यर से कुछ सवाल पूछने की अनुमति चाहूंगा। तो लक्ष्मी प्रसाद जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी बीमार पड़े हो? हाँ वकील साहब, बहुत बार। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए हो जिसने आपको गलत सलाह दे दी हो, जिससे आपका रोग और ज्यादा बढ़ गया हो? है ना वकील साहब, डॉक्टर गोड़ बोले। क्या बताऊं इनके बारे में, इन्हें बोल के न जाने क्या बोलकर मेरा शुगर 420 बढ़ा दिया। तब तो लक्ष्मी प्रसाद अय्यर जी, उसके बाद से ना आप कभी बीमार पड़े होंगे, ना कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, और ना ही आप कभी जाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा कहा बोला मैंने? अब तो मैं अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया, डॉक्टर विश्वनाथन अय्यर, MBBS, FRCS। पॉइंट को नंबर लगा, यू मैं प्रोसीड। अय्यर जी ने एक खराब डॉक्टर मिलने के बाद डॉक्टर के पास जाना बंद नहीं किया, एक अच्छा डॉक्टर ढूंढा। उसी तरीके से समाज में आज करप्ट गुरु भी हैं और खरे गुरु भी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खरे गुरु के पास जाएं। कृष्ण विजय जी, जब इतना सारा झमेला है, कौन सही गुरु है, कौन करप्ट गुरु है, तो क्या आप सीधे भगवान के पास दिया करते क्या? अरे भाई, मिल्खा सिंह को 400 मीटर की रेस तय करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी, तो हमें तो भगवान धाम जाने के लिए गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बट ये इतने सारे लोग जो भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं, और भगवान भी क्या देता है? भूकंप के झटके, सुनामी के फटके। अरे ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। जज साहब, मैं भी उस एक्ट ऑफ गॉड का ही एक मुजरिम, एक विक्टिम हूं। भाई, कुछ मिनटों के भूकंप खाना और कई वर्षों तक भूकंप का ना आना, दोनों ही एक्ट ऑफ गॉड है। अगर हम कुछ मिनटों के लिए भूकंप के आने की वजह से भगवान को दोषी ठहराते हैं, तो क्या हमें कई सालों तक भूकंप ना आने की वजह से भगवान को धन्यवाद देने चाहिए? इस तरीके से तो अगर इन सब चीजों का जिम्मेदार भगवान नहीं है, तो फिर कौन है? गाने अगर हम कभी गलती से बिजली के तार को छू लेते हैं तो हमें करंट लगता है, लेकिन क्या उसके लिए हम मेडिसिन मशीन बनाते हैं? नहीं ना। उसी तरीके से काली भाई, आज जो हम कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। काली भाई, अगर हम रात में बहुत आइसक्रीम खाते हैं तो हमें सर्दी हो जाती है और परिणाम कुछ घंटों बाद आते हैं। अगर कोई बहुत चॉकलेट खाता है, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, परिणाम कुछ वर्षों बाद आते हैं। और कोई अगर बहुत सिगरेट फूकता हो, परिणाम कुछ दशकों बाद आते हैं। उसी तरीके से काली भाई, कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिसके परिणाम कुछ जन्मों बाद आते हैं। तो आज जो कोई भी कष्ट भोग रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है, ना कि भगवान। कृष्ण विजय जी, इस कर्म के ज्ञान को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, लेकिन ये सब जानने के बाद भी मेरा मन बस एक ही सवाल पूछ रहा है। कृष्ण विजय जी, बस एक ही सवाल, आखिर मेरी सुशीला के साथ ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण विजय जी, आखिर मेरी सुशीला के साथ ये क्यों हुआ? मेरी विपत्ति के साथ क्यों हुआ? क्यों हुआ? मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ काली भाई, हौसला रखो। अंग्रेजी में कहावत है, द डार्क इज डार्क जस्ट बिफोर द सनराइज। बहुत ही
परिस्थितियों से गुजरने के बाद हीरे में रूपांतरित होता है। इसी तरीके से हम सब अपने जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन हमें अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। काजी भाई, हम अपना भविष्य नहीं देख सकते, लेकिन भगवान हमारा भविष्य देख सकते हैं और हमारे सारे निर्णय और हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। इसी तरह से काजी भाई, हमें ऐसा ध्यान रखना है कि भगवान की योजनाएं अचिंत्य हैं और हमारे लिए सर्वे हितकारी हैं। हौसला रखो काजी भाई, हौसला रखो। सब ठीक हो जाएगा। काजी भाई, दीदी को होश आ गया है काजी भाई। क्या कह रहे हो जयंती? मेरी सुषमा को होश आ गया? क्या मेरी सुषमा ठीक हो जाएगी? मेरी सुषमा ठीक हो जाएगी? हे भगवान, मेरा लाख लाख शुक्र है। काजी भाई, किसका लाख लाख शुक्र है? तमाम दलीलों, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये रिपोर्ट इस नतीजे में पहुंची है कि ये सत्य है कि समाज में कई लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, परंतु उससे बड़ा सच ये है कि समाज में आज भी कृष्ण विजय जी जैसे सच्चे भक्त मौजूद हैं। धर्म वो धागा है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है, इसलिए धर्म और भगवान के अस्तित्व को जुटाया नहीं जा सकता। इसलिए ये जो कोर्ट है ये कृष्ण विजय जी के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है और काजी भाई के जितने भी आरोप, दलीलें और प्रश्न हैं उनको बेबुनियाद मानते हुए खारिज करती है। द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टैंड डिसमिस्ड। What do you So a few points. Number one, that there are many questions. हमने अभी जो ड्रामा दिखाया है इसके कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने आंसर किए, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में दे रेगुलरली अराइज, एंड टू गेट द आंसर वी डोंट हैव टू टेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी मूवी, वी डोंट हैव टू टेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ anyone's word of mouth, we have to go towards the verified shastras, we have to take the guidance of verified gurus, and we have to take the guidance of verified books. Right? ABCDE में भी हमें बताया गया कि B for books. So yes guys, we have to read the books and we have to take the correct guidance. Second thing is, हम कई बार देखते हैं हमारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं, जैसे साउथ के टेंपल में आपको पता होगा that we cut our hairs, हम अपना हेयर का सैक्रिफाइस करते हैं, but few people उसका जो रीजन है उसको जानने बगैर उसको तोड़ मरोड़ के अपने स्पेकुलेशन के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से it seems like that is an ancient practice. We are modern people, अरे ये सब करना ये क्या होता है, but actually the answers are there. So जो हमारे फिलॉसफी में जो हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं उन सब का साइंटिफिक रीजन है, उन सब का साइंटिफिक बेसिस है। जरूरत है एक करेक्ट गुरु की, एक करेक्ट गाइड की, राइट? और अगर आपको क्यूरियोसिटी होती है, सही तरीके से हम रिसर्च करें, so everything is logical and everything is scientific, my friends. So to end this drama with we will chant one round, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare.